नमस्कार, स्वागत है आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का हमारे एक नई वीडियो में। आप सभी आशा कार्यकर्ता हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SNA स्पोर्ट्स फॉर्म के बारे में। और कुछ जिलों में जो है अभी भी SNA स्पोर्ट्स फॉर्म को नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि भरने के लिए कहा ही नहीं गया है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ जो सेंट्रल अमाउंट है उसको भी लेकर हम बात करेंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें SNA स्पोर्ट्स फॉर्म की, तो अभी लगातार लगभग जिलों में जो है SNA स्पोर्ट्स फॉर्म को भरा जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये SNA स्पोर्ट्स फॉर्म जो है, इसका खास मकसद ये है कि जो सेंट्रल अमाउंट है वो अब आप लोगों को अलग से मिलेगा और स्टेट अमाउंट अलग से मिलेगा। यानी कि स्टेट अमाउंट जो है, जो बिहार सरकार भेजती है, वो अलग से आएगा आपके खाते में, और जो सेंट्रल अमाउंट है वो आपके खाते में अलग से आएगा। पहले क्या होता था कि सेंट्रल जो है, जो भी आपका सेंट्रल अमाउंट होता था, यानी जो भी आप दैनिक कार्य करते थे, वो अमाउंट आपका जो है पहले सेंट्रल क्या करता था कि गवर्नमेंट के अकाउंट में भेजती थी। उसके बाद उस अकाउंट से आपको सरकार जो है अपने हिसाब से, अगर वो चाहती थी चाहे तो उसे यूज कर सकती थी अपने काम, किसी काम के लिए, या फिर उसे आपको देरी से दे सकती थी, या फिर अगर उसकी मर्जी हो तो वो टाइम टू टाइम भी आपको देती थी। यानी जो है राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता था। अगर आपको वो पहले देना चाहेगी तो पहले देगी, अदरवाइज अगर वो उस पैसा को किसी काम में लगाना चाहेगी तो आपको लेट से देगी। यानी कि जो है राज्य सरकार के पास उसकी एक्सेस रहती थी, उसकी जो है पावर रहती थी। लेकिन अभी क्या होगा, इस SNA स्पोर्ट्स फॉर्म को भरने के बाद आपका सेंट्रल अमाउंट डायरेक्टली केंद्र सरकार आपके खाते में भेजेगी, और जो स्टेट अमाउंट है वो बिहार सरकार आपके खाते में भेजेगी। यानी कि जो अमाउंट पहले आपका एक ही साथ आता था, स्टेट अमाउंट हो या फिर सेंट्रल अमाउंट हो, दोनों साथ में मिलता था, लेकिन अभी आपको अलग अलग मिलेगा। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जो सेंट्रल अमाउंट है वो प्रति माह आपको जो है अलग मिलेगा, और जो स्टेट अमाउंट है वो आपको अलग अलग मिलेगा। तो इससे फायदा ये होगा कि स्टेट अमाउंट जो है वो आप लोगों को डायरेक्टली मंथली वाइज आपको मिलता रहेगा। उसमें आप काम करें या ना करें, जो है वो जो आपका जो प्रायोरिटी, जो उसमें क्राइटेरिया होता था कि आपको इतने काम करने पड़ेंगे, तो वो क्राइटेरिया अब नहीं रहेगा। स्टेट अमाउंट जो है आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। बाकी रहा सेंट्रल अमाउंट की, तो सेंट्रल अमाउंट में जो आप दैनिक कार्य करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। यानी कि ये कहा जा सकता है SNA स्पोर्ट्स फॉर्म का फायदा ये है कि सेंट्रल अमाउंट अब आप लोगों को सीधे आपके खाते में मिलेगा। जैसे ही आप लोग दावा करेंगे, तो दावा करने के बाद वो जैसे ही अनुशंसित होगा, तो अनुशंसित होने के बाद, वो वेरीफाई होने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद सीधे आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, और बिल्कुल समय ट्रांसफर किया जाएगा। उसमें कोई समय नहीं लगेगा, आपका पैसा कहीं पे भी नहीं फंसेगा। तो ये SNA स्पोर्ट्स फॉर्म का फायदा है। और अगर दूसरा टॉपिक है हमारा, जैसे कि सेंट्रल अमाउंट, तो केंद्र राशि की अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने कहा कि हम जो है जो आशा कार्यकर्ताओं को जो प्रोत्साहन राशि देते हैं उसको हम बढ़ा करके 3000 करते हैं। तो हालांकि वो 3000 आप लोगों को मिलना शुरू हुआ है, लेकिन जो सेंट्रल अमाउंट है, जो 2000 रुपये सरकार प्रोत्साहन के रूप में देती थी, वो आज भी 2000 ही है। जबकि MSB की 9वीं बैठक में जो है, जो MSG की 9वीं बैठक थी, उसमें ये सहमति बनी थी कि आशा कार्यकर्ताओं को जो 2000 प्रोत्साहन के रूप में केंद्र सरकार देती है, उसको 3500 किया जाएगा। तो वो 3500 जो है NHM ने उसका लिस्ट जारी किया कि इस काम में पैसे बढ़े हैं, और इस तरह से 2000 से बढ़कर के ये 3500 रुपया होता है। तो NHM ने लिस्ट जारी किया, और ये लिस्ट जो है 25 जुलाई को ही NHM ने अपने वेबसाइट में जारी किया। लेकिन गौरतलब वाली बात यह है कि आज भी ये पेमेंट आप लोगों को नहीं मिल रहा है, जो कि जुलाई से ही मिलना चाहिए था। जिस प्रकार राज्य राशि 1000 से 3000 हुआ, उसी तरह से सेंट्रल अमाउंट भी 2000 से 3500 रुपये हुआ है। हालांकि वो अभी आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अश्विन बिहार को अपडेट नहीं किया गया है। हालांकि और भी राज्यों में जो है हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि और राज्यों में ये राशि मिल रही है या फिर नहीं। जैसे ही जानकारी हमें मिलेगी उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन गौरतलब वाली बात ये भी है कि ना तो शशि यादव इसके बारे में कुछ बोल रही है, और ना ही कौशलेंद्र कुमार वर्मा इसके बारे में कुछ जो है बोल रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। बाकी आप सभी को जो है सोचने की बात है। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बहुत ही जल्द जो है हम लोग NHM के ईमेल ID पर जो है एक ईमेल फॉरवर्ड करेंगे। NHM का जो लिस्ट जारी किया गया उसको भी हम लोग सेंड करेंगे, या फिर हम लोग जो है अश्विन बिहार के ईमेल पर भी डायरेक्ट इसको सेंड करेंगे कि जब NHM ने इस लिस्ट को जारी किया है, तो अश्विन बिहार में आखिर ये अपडेट क्यों नहीं हुआ है।
तो उसके लिए हम अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक सिर्फ ये संदेश पहुंचाना था कि केंद्र सरकार ने जो पेमेंट बढ़ाया है 3,500 रुपये किया है, वो आखिर आज भी बिहार के आशा वर्कर हो या फिर देश भर की जो भी राज्य भर के आशा वर्कर हैं उनको क्यों नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर जो है शशि यादव हो या फिर कौशल कुमार वर्मा हो, चुप्पी साधी हुई है, तो ये सोचने वाली बात है। तो हमारे इस वीडियो को हो सके तो आप शशि यादव तक भी पहुंचाइए ताकि वो इसके लिए कुछ आवाज उठा सके। आप लोगों को देखिए आंदोलन करने की जरूरत है। मेन बात यह है कि आप लोगों को इसके लिए आंदोलन करना होगा ताकि ये अपडेट हो सके। आप लोग अभी तक चुप बैठे हुए हैं, इसीलिए अश्विन बिहार में कोई भी जो है इसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से स्टेट अमाउंट अपडेट हुआ है उसी तरह से ये सेंट्रल अमाउंट भी अपडेट होना चाहिए। जो 2,000 मिलता है वो 3,500 रुपये मिलना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना था कि सेंट्रल अमाउंट जो आपको 3,500 रुपये मिलना चाहिए था वो आज भी आप लोगों को 2,000 ही मिल रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।